मेरे आने में देरी का एक कारण है। मैं बिल्कुल सीधे रास्ते आई हूँ। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है। अभिवादन स्वीकार करें। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम राजधानी रांची में मौजूद है और आप सभी को अब तक ज्ञात हो गया है कि डहरे सोहराय को ऐतिहासिक मनाने के लिए जो झारखंडी जनमानस है वो आज एकत्रित हुए हैं। लेकिन दर्शकों, आपके हृदय में एक सवाल लगातार चल रहा था कि रांची ही क्यों। तो रांची राजधानी में जो आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन में जब हम थोड़ी देर पहुंचे तो निमाई जी रहे, इसके अलावा दीपक जी सभी पहुंच गए हैं। उनसे ये जानना अहम हो जाता है कि राज्य में एक तरफ कुर्मी आदिवासी विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है, दूसरी ओर इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है। आखिर वो संस्कृति, वो पर्व, वो त्यौहार जिसे गांव घर में हम मनाते थे, आज डहर में लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। और भी कुछ सवाल रहेंगे, लगातार आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। निमाई जी, बहुत स्वागत है। जोहार। आज जो कार्यक्रम मना रहे हैं, पहले ये बताइए तैयारी कब से चल रही थी? देखिए, तैयारी पप्पू जी कर रहे हैं, 1 महीने से प्लस हो गया। अच्छा। हम लोग के बीच कॉन्फ्रेंस में बात हुई कि दादा ऐसा ऐसा हम लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो कैसे क्या होगा। हम लोग देखिए, आस्था जो होती है वो दिल में होती है जी। आप उस जुनून को दबा नहीं सकते। आप सिर्फ चिंगारी फूकने का काम कीजिए, आप सिर्फ खड़े होइए, बाद में सब प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए। फेसबुक में चर्चा हो रही है आपके नाम की, 1000 पीला गमछा लेकर आप पहुंचे हैं। ये प्रेरणा कैसे हासिल होती है? हम कहते हैं कि अगर हमारी संस्कृति को थोड़ा सा सहयोग से यदि और सुंदर बनाया जा सकता तो मेरे जगह आप भी रहिएगा तो आप भी वही काम कीजिएगा। सुंदर बनाने में पीछे नहीं हटिएगा। आप रहने वाले कहाँ के? हम 50 बोकारो के हुए। तो बोकारो से बस इस कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हैं। हाँ जी। रांची में जो ये आयोजन किया गया है, लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या मायने हैं? कुछ राजनीतिक मायने हैं या फिर सिर्फ फेस्टिवल को मनाया जा रहा है? देखिए, ये फेस्टिवल को मनाया जा रहा है, इसमें राजनीति कोई भी चीज। आप भी शायद फेसबुक में देख के राजनीति से हम लोग दूर दूर से आंकड़ा को भागते हैं। चाहे आप जहाँ से आइए, जिस तरह हम लोग शुरुआत किए थे मानव श्रृंखला से, अभी तक आते ही जा रहे हैं। डहरे करम भी आप देखे होंगे, आप लोग गए होते हैं, तो हम लोग कहीं पर भी राजनीतिक मुद्दे को विराट झारखंड कला संस्कृति मंच का कोई भी आयोजन होता है, हमारा राजनीतिक पहलू बंद हो जाती है। आज कहाँ से लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए? ऐसे तो हम लोग आह्वान किए हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, जहाँ के कुर्मी हैं सबको आवेदन दिए हैं कि आप लोग आइए, एक बार राज्य में अपने पहचान परिचय दे के हम लोग एकता संयुक्ता सब बनी हुई है और अपने त्यौहार को लेके हम लोग और एकजुट हो रहे हैं और जानकारी ले। जिसके पहले की हुआ बहुत सारी जानकारियाँ नहीं मिलती, पर आजकल जो हम तो आदिवासियों को धन्यवाद देना चाह रहे हैं, जिस तरह हमारे विरोध में बोला जा रहा है, जबकि हमको उनसे कोई मतलब भी नहीं है जी। उनके विरोध में 2 शब्द भी हमें बोलना नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई उनसे है ही नहीं। हमारी लड़ाई केंद्र से है जी, और ना यहाँ राज्य सरकार से है, ना यहाँ के विधायक से है, तो हम लोग किन्हीं से नहीं है। निमाई जी, क्योंकि आप बहुत सेंसिबल एक युवा हैं, ये जो सोशल मीडिया पे भी जो तूफान मचा हुआ है, राज्य का माहौल आखिर बिगाड़ कौन रहा है? जब एक मांग आप लोगों ने संवैधानिक तरीके से रेल टेका का आयोजन किया, उसमें रखा, उसके बाद ये जो तस्वीर आ रही है, क्या कहाँ से कुछ ऐसी चूक हो जा रही है जो इतनी गंदगी सोशल मीडिया पे भी नजर आ रही है? रेल टेका आज का कार्यक्रम नहीं है जी। आज कोई उफान मार रहा है कि रेल टेका, पहली बात तो ये आज का कार्यक्रम नहीं। ये हम लोग मोटा मोटी 5 साल 6 साल पहले से भी, इसके पूर्व में भी गोमो में हुआ था, उससे पहले बंगाल में हुआ था, और अभी अब बंगाल सरकार हाईकोर्ट का एक आदेश आया कि रेल टेका का जो भी गिरफ्तारी हुई थी, पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती है क्योंकि विलंबित है, केस हाईकोर्ट में चला, तो कानूनी प्रक्रिया उस पर लागू नहीं होती। यानी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट भी इस चीज़ को मानता है कि लोग का जो लड़ा है वास्तविकता में है, क्योंकि जो जितने भी गिरफ्तारियां हुई और जब हाईकोर्ट में दायर हुआ, उसका बोलिएगा तो वीडियो भी, अभी हाईकोर्ट का जो वीडियो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो उसने क्लियर कर दिया कि इन लोगों पर कोई केस मुकदमा नहीं लग सकती। तो हम लोग तो अपने मजबूती के साथ लड़े, हम लोग इनके विचारों पे नहीं चल रहे कि हमको आपसे मांग रहे हैं या आपसे कुछ छीन रहे हैं। हम अपने वजूद का पहचान मांगने के लिए आए, देखने, क्योंकि अब जिस तरह हम लोग बढ़ते हैं पढ़ते, तब हम जानते हैं कि हम लोग हैं क्या। जब हमने पढ़ा जाना तो मैंने फ़ाइट किया, और फाइट आपसे तो है नहीं जी। कि राज्य सरकार हेमंत सोरेन का चक्का जाम करेंगे या कहीं का चक्का जाम करेंगे, तो हेमंत सोरेन के हाथ पे कुछ नहीं है। मेरे सरकार केंद्र से, और केंद्र से भी कि हम पूछ रहे हैं कि अगर हम पहले आदिवासी एसटी में थे तो आज हम ओबीसी में क्यों हैं? बस छोटी सी क्वेश्चन है। एक सवाल आपसे रहेगा, कल आदिवासी विरोध जो है प्रभात तारा मैदान ध्रुवा में होने वाला है, आज आप लोगों का इतना बड़ा महाजुटान होने वाला है। एक चीज़ मुझे बताइए, राज्य में कुछ नेत्रियां सामने आ रही हैं, वो किसी भी पार्टी की हों, ज्योत्सना किरकिट्टा हैं, निशा भगत हैं, वो जिस तरीके से आदिवासी समाज का जन जागरण कर रही है, क्या लगता है कि ये जन जागरण हो रहा है या फिर चेहरा चमकाने की कोशिश है?
अगर वो जन जागरण करती तो पहले वास्तविकता में जाती। वो लोग चेहरा चमकाने का काम कर रही है, क्योंकि कुछ देर पहले उसने एक इलेक्शन के दौरान एक बयान दिया कि जो भी उस जगह से लड़ेगा तो वो क्या बोलते हैं, गद्दार या जो भी बोले। हाँ, तो ये लैंग्वेज कहीं से शोभा नहीं देती है। स्वतंत्रता का, हम लोग स्वतंत्र देश में रहते तो स्वतंत्रता का मेरी अधिकार है। कोई आंदोलन कर सकता है, कोई भी आंदोलन का विरोध भी कर सकता। तो आप विरोध कर, हम कुछ बोलने नहीं, पर आप जो शब्दों का चयन करके निकालते हैं वो कहीं ना कहीं गंदगी लाती है। तो समाज में गंदगी लाती, पर हम लोग उस सब अभी भी हम लोग कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि कहा जाता है कि हाथी चले बजा बाद बाकी डैश डैश होता है। क्योंकि मेरा उनसे कुछ सोच मिलता ही नहीं। मेरी लड़ाई केंद्र से है और इनसे क्या लड़, क्योंकि मेरी लड़ाई एक जगह है, बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, असम है, तो हम वहाँ लड़ रहे हैं। हम लोग 4 राज्य हम लोग लड़ रहे हैं, और आपसे क्या मुंह लड़ा के फ़ायदा है। तो आप कर रहे हैं, आप कीजिए, और अच्छा हो रहा है कि हम लोग की यूनिटी तो जान रही है। आप जिस तरह सोशल साइड में अलबला रहे हैं उस तरह और जागरूक हो रहा है कि और लड़का समझ रहा है कि भाई हमको क्यों बोला जा रहा है या फिर हमको क्यों रोका है, उससे और वो जानकारी लेना चाहिए सोशल साइड में वास्तविकता में क्या है। जो कुर्मी लोग आंदोलन कर रहे हैं वास्तविकता में सही है, क्योंकि कुर्मी भी जानना चाहता है कि हम कितना सही है। जब आप उससे क्वेश्चन मार्का में घेरते तब वो और सर्च करता है कि मेरी मांगे कितनी जायज़ है, या पॉलिटिकल है, रेल टेका। देखिए, कोई भी रेल टेका होता तो कुछ मायने में लगता है पॉलिटिकल है। जो अभी कार्यक्रम जितने भी पर्व हैं डहर में मनाए जा रहे हैं, कैसे झारखंड की तस्वीर बदल रही है, क्योंकि घर परिवार जो है गांव देहात में मनाता आया है वर्षों से ये त्यौहार। अब आज की युवा क्या लग रहा है, इसका फ़ायदा मिल रहा है सब अब त्यौहार को फ़ायदा और हानि का तो हम नहीं बताएंगे, पर इतना है कि वो अपने त्योहारों के ऊपर जागरूक जरूर हो रहे हैं और मुखर के बातों को रख रहे हैं और उसको स्वीकार कर रहे हैं जी। जो पहले आनाकानी का, अभी वो पूरा जोर स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये मेरी अमानत है, अब इसे संयोगना है और हमको इसी अमानत को और सुंदरता से अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। धन्यवाद। अब चलिए, कुछ और भी लोग हैं। दीपक जी हैं सर, बहुत स्वागत है। कहाँ के रहने वाले हैं, पहले ये बताइए। सबसे पहले हम आप सभी मीडिया बंधुओं का, अपने महामाय बूढ़ा बाबा, पूरे प्रकृति और सभी शहीदों को सम्मान करते हुए, नमन करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, सोहराय जोहार, नमन, जयग्राम करते हैं। मेरा नाम दीपक महतो केसरियार है जी। और हम झारखंड के संथाल परगना कमिश्नरी के गोड्डा ज़िला से चल के आए हैं। और यहाँ इसलिए आए हैं कि हम झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंड में ये रांची राजधानी है और यहाँ हमारे कुर्मी आदिवासियों का बहुतायत में संख्या है, आबादी है जी। और सरकार का जो लिस्ट है, एसटी का जो लिस्ट था, या जो मेरा जो संवैधानिक सुरक्षा कवच मिलना चाहिए था, उसको मिल नहीं पा रहा था। तो ये कोई डहरे सोहराय का पहली बार राजधानी रांची में कुर्मी आदिवासियों का कार्यक्रम शुरू हुआ, इस बार होगा और आगे इस बार अनवरत चलता रहेगा। सर, जिनको मालूम नहीं है कि सोहराय पर्व में होता क्या है, उनको ज़रा सा बताइए कि गांव घर में लोग कैसे मनाते हैं, कि क्या विशेष पूजा जो है अनुष्ठान इसमें किया जाता है। सोहराय हम का सीधा सा मतलब है कि अपना जो मेरा देवभूता है उसका हम लोग सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, उसके साथ खुशियाँ मनाते हैं। और सोहराय मुख्य रूप से कृषि से जुड़ा हुआ, अपने कृषि में जितने हमारे सहयोगी हैं जी, चाहे मेरा हल हो, बैल हो, चाहे मेरा जो है कुदाल हो, चाहे मेरा खुरपी हो, खंती हो, जो भी मेरा सहयोग करता है हमारे कृषि में, तो ये पशु प्रेम, प्रकृति प्रेम, कृषि प्रेम, और जो भी हमारा सहयोगी है, अगर हम खटते हैं खेत में तो हम अकेले थोड़ी खटते हैं। मेरे साथ मेरा जो पालतू पशु है, बैल है, और उसके में जो यूज होने वाले जो जुआंट है, हल है, कुदाल है, खुरपी है, गैंता है, इस सब का हम लोग पूजा करते हैं, सम्मान देते हैं और उसके साथ खुशियाँ मनाते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारा जो हम अन्न खाते हैं, जो अन्न उगाते हैं धरती का सीना चीर के,
और जो सभी हम भी खाते हैं, परिवार को भी खिलाते हैं, पूरा समाज को भी खिलाते हैं, पूरा देश दुनिया पूरा जीव जंतु को हम लोग के खेती से उगाए हुए से सब जो है खाते हैं और जिंदा रहते हैं। तो वो जो अन्न उगता है उसमें हमारा जितना योगदान रहता है, तो हमारे घर के पालतू पशुओं का भी उतना ही योगदान है, मेरे घर के जो औजार है उसका भी उतना ही योगदान है। इसलिए उन सभी के सम्मान में उनके साथ हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। और जो है ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये कुड़मी आदिवासियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का पुनरुत्थान, पुनर्जागरण और पुनर्स्थापना का कार्यक्रम है। इसमें किसी का विरोध नहीं है, न कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम है। ये आप अभी दादा से सवाल किए थे कि डहर में मनाने का रीजन क्या हो गया। तो आप जहाँ खड़ा है ना मैडम, ये हम आज ना शहर आप बोल रहे हैं, इससे पहले मेरे बाप की ज़मीन थी, मेरे पूर्वजों की ज़मीन थी। मैं अपने पूर्वजों के ज़मीन में खड़ा हूँ, जिसको आज आप शहर नाम बदल के, पहले हमारे यहाँ गांव थे और हमारे गांव को, हमारे लोगों को विस्थापन हटा करके आज शहर बना दिया गया। कहीं मैदान बना दिया, कहीं डैम बना दिया, कहीं हाईवे बना दिया, कहीं रेलवे बना दिया, कहीं खदान खोल दिया, कहीं कंपनी बना दिया। तो हमारे लोग जो सरकार के तरफ से जो गांवों को उजाड़ करके हमारा जो विस्थापन हो गया, तो विस्थापन सिर्फ व्यक्ति का नहीं हुआ है, पूरा हमारा मान सम्मान अरमान, मेरी भाषा, मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति, मेरा कल्चर, मेरा देवा, मेरा भूता, मेरी भावनाएं, मेरा आस्था, सब कुछ उजाड़ दिया। और जिसके कारण है संवैधानिक सुरक्षा कवच नहीं मिलने के कारण आज पूरा समाज, मेरा आदिवासी कुड़मी समाज पूरा बिखर सा गया है। और जब बिखर गया है, अब मेरा पूरा समाज का ताना बाना बिखर गया है। वो जो समाज का ताना बाना बिखरा है, उसी को फिर से हम लोग पाई ईंट इंच जो है ना, अब स्ने हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये कुड़मी आदिवासियों का ये डहरे सोहराय, डहरे करम, डहरे टूसू, इससे पहले आदिवासी लोग आप देखिएगा यहाँ डहरे सहरुल होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुड़मी आदिवासी लोग पहली बार डहरे में कार्यक्रम कर रहे हैं। सहरुल का जो कार्यक्रम शहर में होता है, तो शहर में ना होता है और डहर में ही ना होता है। तो इसलिए डहर में और शहर में किया जा रहा है, ताकि जो है जो हमारे लोग उजड़ के विस्थापित हो गए और जो कुछ जो शहर में बैठ गए हैं। शहर का मतलब है कि खिचड़ी समाज है, मतलब 100 तरह के भाषा बोलने वाले, 100 तरह के जगह के लोग हैं, तरह तरह के भाषा बोलते हैं, अपना देवी देवता है, अलग अलग कल्चर है। तो उस कल्चर में, उस सामूहिक कल्चर में कुड़मी आदिवासियों का जो 12 महीना में 13 पर्व का जो आदिवासी का जो कल्चर है, वो मेरा विलुप्त न हो जाए, समाप्त न हो जाए। तो शहर में जो रहने वाले हमारे कुड़मी आदिवासी भाई लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको ये बताने आए हैं हम लोग कि ये आपका बाप दादा का पूर्वज का दिया हुआ आपका भाषा सभ्यता संस्कृति है, ये आपका ओरिजिनल है, इसको नहीं छोड़ना है, नहीं भूलना है। उसके लिए आज हम लोग रांची शहर में जो है राजधानी के बीचों बीच आज हम लोग डहरे सोहराय का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोग पर्व मना रहे हैं, आदिवासी समाज जो है जन आक्रोश रैली, विरोध रैली निकाल रहा है। कैसे देखते हैं, एक आदिवासी बेटी ललकार रही है, कुड़मी समाज को कह रही है जने पूड़ी तने मुड़ी रे, क्या कहना है ये सब जो विवाद चल रहा है? देखिए, इसको विरोध असंवैधानिक है। आप लोग पत्रकार महोदय हैं, मीडिया हैं, भारत का चौथा स्तंभ है। और भारत जो चल रहा है देश, लोकतंत्र के हिसाब से इस देश को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया है, संहिता का निर्माण किया गया है, कानून का निर्माण किया गया है। और उस संहिता, उस कानून और उस संविधान के तहत भारत में रहने वाले हर नागरिकों को, चाहे किसी भी जाति समाज बिरादरी का हो, किसी भी धर्म या पंथ के मानने वाले लोग हों, वो उनको विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो अपनी सरकार से अपनी समस्या और मांग को रख सकता है जी। और जब मांग रख रहा है, तो वो सरकार को देना नहीं देना ये सरकार का काम है जी। अगर कुड़मी आदिवासी लोग कोई मांग सरकार, भारत की सरकार से कर रहा है, जो कि मेरा संवैधानिक अधिकार है मांग करना, अगर हमारा कुड़मी आदिवासियों का कागज, रिकॉर्ड और दस्तावेज अगर संवैधानिक तरीके से सही होगा,
सही पाया जाएगा जी तो हमें आदिवासी का दर्जा सरकार देगी। जी कोई आप दे सकते हैं? आप मीडिया बंद आप देख सकते हैं मौका अधिकार? नहीं दे सकते हैं। या यहाँ जितना लोग कोई दे सकता है? या जो विरोध कर रहा है क्या उसके कलम में इतना ताकत है कि हमको अधिकार दे देगा एसटी का दर्जा? नहीं दे सकता है। और विरोध जो है ना वो असंवैधानिक है। और आप देखिएगा आज तक कुड़मी आदिवासी हमेशा बड़ा भाई के रोल में रहा है। आज तक किसी का विरोध नहीं किया है, किसी का विरोध नहीं किया है। न ही संथाल का आदिवासी का, न मुंडा आदिवासी का, न उरांव का, न खड़िया का, न भूमिज का, न ही यादव का, न मंडल का, न ही खेतौरी का, भुइयाँ का, घटवार का, न ही किसी धर्म का विरोध किए हैं, न ही जो हिंदू मानने वाले हैं उसका न ही उसका विरोध है, न ईसाई का विरोध है, न मुस्लिम का विरोध है, न सिख का, न जैन का, न बौद्ध का। हम लोगों की विरोध किसी से नहीं है। हम लोगों की लड़ाई दूसरे किसी से नहीं है, सीधे अपने बाप से लड़ाई है। बाप मतलब इस देश में रहने वाले सरकार सबका बाप है। तो हम अपने सरकार रूपी बाप से लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपका जो मैं बेटा हूँ, मेरे बाप दादा मेरा पूर्वज आदिवासी था, हम उसका खून है, वंशज हैं, पैदाइश हैं, उनका हम उत्तराधिकारी हैं। तो हमारा खतियान में, मेरा पुराना दस्तावेज में और मेरा वंशावली में जब पूरा पहले आदिवासी लिखा हुआ है तो हम अभी ओबीसी कैसे हो जाएंगे? यही तो सरकार से पूछा जा रहा है, कोर्ट में भी यही पूछा गया है, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया कि हमारा पूर्वज जब कुड़मी आदिवासियों का पूर्वज जब आदिवासी था, जन्मजात आदिवासी है, पैदाइशी आदिवासी है, तो अभी किस आधार पर भारत की सरकार कुड़मी आदिवासियों को ओबीसी के श्रेणी में रखा गया है? ये सरकार बताए। ये बताने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार का पूरा रिकॉर्ड देश का किसके नाम से चलता है? भारत देश का नंबर 1 नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के नाम से जो देश का अध्यक्ष होता है, और उनका जो रिकॉर्ड है ना, उनके रिकॉर्ड में जो है कुड़मी पूर्व में आदिवासी अंकित है, टंकित है, लिखित है, वर्णित है, और रिकॉर्ड जो संरक्षित है उनके फाइलों में है, संचिकाओं में है। हम तो बोल रहे हैं सरकार आप अपनी संचिकाओं को पलटाइए, रिकॉर्ड को पलटाइए, दस्तावेज को पलटाइए। ये जो विरोध हो रहा है सर, बड़े बुजुर्ग कहते हैं महतो मांझी भाई भाई, लेकिन आदिवासी समाज कह रहा है हम लोग महतो लोगों को भाई भाई नहीं मानते हैं। अगर उन लोग को आरक्षण मिल जाएगा तो हम लोग का हक अधिकार छिन जाएगा। आपको लगता है कि अगर कुड़मी एसटी में शामिल होता है तो आदिवासी का हक छिन जाएगा? देखिए, पहली बात है कि कुड़मी आदिवासियों की लड़ाई आरक्षण का है ही नहीं। ये मेरा पहचान की लड़ाई है कि मेरा जो आइडेंटिटी जो था सरकार के, यही तो सरकार से पूछा गया कि हमारी पहचान जब रिकॉर्डों में, दस्तावेजों में, मेरे वंशावली में जो पूर्वज में लिखा हुआ है, तो सरकार का ही संचिका में है, दस्तावेज में, रिकॉर्ड में है कि भाई आदिवासी है, तो अभी हमको सरकार किस आधार पर ओबीसी बोल रही है? कोर्ट में भी तो यही पूछा गया है। अभी हमारा डीएनए चेक हुआ, वो 65,000 साल पुराना आया है रिपोर्ट। तो हम 65,000 साल से यहाँ रह रहे हैं, आज नया थोड़ी रह रहे हैं। तो आदिवासी का मतलब ही है कि जो आदिकाल से, अनादिकाल से यहाँ रह रहा है, रच रहा है, बस रहा है। तो हम पुराना यहाँ का सबसे पुराना आदिवासी है। जो लोग विरोध करके ये तर्क दे रहे हैं कि महतो कुड़मी समाज का रहन सहन थोड़ा अलग होता है, उन लोग स्टेटस वाला होता है, सबके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, व्यापार है, आदिवासी जो है कमज़ोर है, पिछला है, दबा हुआ है, क्या कहना उसको? सब कहते कुड़मी छुआछूत करते, आज भी गाँव देहात में देखा जाता है कि आदिवासी के साथ जो है अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। देखिए, ये जो विरोध है ना, कुड़मी आदिवासियों का जो लोग विरोध कर रहा है वो पॉलिटिकल विरोध है जी। राजनीतिक दलाल, नेता और पार्टी लोग, और जो यहाँ पर भू माफिया से लेके कंपनी से लेके जितना है, सब विरोध जानबूझ के कराया जा रहा है, समझ गए? और कोई विरोध नहीं है। और जो छुआछूत का बात कर रहे हैं, कुड़मी आज तक किसी के साथ छुआछूत नहीं किया है, ना किसी को बड़ा माना है, ना किसी को छोटा माना है, सबको भाई के रूप में लेके चला है। और नहीं तो छुआछूत की बात करें, क्या मुंडा में उच्च मुंडा निम्न मुंडा नहीं है? ब्राह्मणों में जो रामभद्राचार्य जी जो बोले हैं कि जो है वो उच्च ब्राह्मण नीच ब्राह्मण नहीं बोल रहे हैं। छुआछूत खाली हमारे में दिख रहा है आपको क्या? या मुंडा समाज में अभी वीडियो इतना चल रहा है, नहीं सोशल मीडिया में सब कुछ है। तो छुआछूत वाली कोई बात नहीं है। किन्हीं कारण से कहीं कोई घटना, दुर्घटना या जमीन विवाद के कारण इस तरह का कोई बात आ जाता होगा, लेकिन आज तक बता दीजिए कहीं ऐसे महतो मांझी भाई भाई अरे के डुबाई मार भात खाई बोल दिया गया?
जहाँ आदि अनादि काल से जहाँ मांझी है वहाँ महतो है, जहाँ मुंडा है वहाँ महतो है। क्या बात कर रहे हैं? हम लोग आज तक किसी छुआछूत नहीं किए हैं। विरोध के जितने वीडियो आ रहे हैं सर, अंतिम सवाल रहेगा, कुर्मी समाज को लोभ ही करार दिया जा रहा है, कहा जा रहा है जहां फायदा देखेगा वहीं पे कुर्मी समाज चला जाएगा। क्या देना है अपनी ओर से, क्या कहना चाहेंगे जो ऐसी अच्छा ये बताइए, आरक्षण की लड़ाई तो वो खुद लड़ रहा है, हम कहाँ लड़ रहे हैं? वही तो बोल रहे हैं कि मेरा आरक्षण खा जाएगा, मेरा हक ही कहा जाएगा। तो हम तो आरक्षण की लड़ाई ही नहीं, हम तो अपना पहचान और आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बताइए, अगर उनको लगता है कि हमारा आरक्षण खा जाएगा, लगता है ना जी, तो आप अपना आरक्षण अपने पास रखिए जी, हमको आपके आरक्षण से मतलब नहीं है। जैसे ओबीसी में 2 ग्रेड है ना, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 है ना, दलित में दलित महादलित है ना, आदिवासी में भी अभी 2 ग्रेड है, अभी 2 ग्रेड है झारखंड के अंदर। एक आदिम जनजाति है और एक आदिवासी है। तो क्या मुंडा लोग, उरांव लोग, संथाल लोग आदिम जनजाति बोल पाएंगे? लेकिन पहाड़िया लोग आदिम जनजाति में आता है। आज भी आदिवासी में भी 2 ग्रेड है, तो भाई 1 ग्रेड और बना दीजिए, आदिवासी 2 कर दीजिए, हम 2 में रहेंगे, आप 1 में रहिए। हम जब आएंगे, बोलता है, ये दिग्भ्रमित करने वाली बात है। लड़ाई जो है ना, उन लोगों को जो जानबूझ करके पर्दा के पीछे से राजनीतिक लोग, दलाल लोग, चोर लोग, लुटेरा लोग, ये जो है ना सातिर लोग जो है ना, इस तरह का कर रहा है, फंडिंग करके विरोध करवाया जा रहा है। एक मिनट फंडिंग करके विरोध करवाया जा रहा है, ठीक है, ताकि झारखंड मिनरल से भरा हुआ स्टेट है, खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है। भारत का 40% खनिज संपदा अकेले झारखंड में है, भारत का 40%। और झारखंड का सबसे बड़ा कम्युनिटी, सबसे बड़ा भूभाग में बसने वाला, सबसे बड़ा आबादी वाला अगर समूह है, समाज है आदिवासी है, तो वो है कुर्मी आदिवासी। तो सबसे ज़्यादा हम संख्या में है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारी है, सबसे बड़ा इलाका हमारा है। मतलब भारत का लगभग 40% खनिज संपदा कुर्मी आदिवासियों के ज़मीन में है। वो खनिज संपदा का लूटपाट करने के लिए जानबूझ कर के नेताओं ने, चोरों ने, लुटेरों ने, कंपनी वालियों ने, दलालों ने, सब ने लड़ाने का, भाई भाई को लड़ाने का काम। और जो लालची बोल रहे हैं ना, हम किसी को ना, हम तो बोल रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं, अगर हम आदिवासी में आएंगे तो हमारी पूरी जमीन आदिवासी में आएगा, मेरा पूरा इलाका आदिवासी में आएगा, मेरा पूरा जनसंख्या आबादी में आएगा। तेरे भैया, हम अपना आरक्षण और हक और अधिकार लेते हुए आएंगे ना कि नहीं आएंगे? आएंगे तो अगर परसेंटेज तो बढ़ेगा ना, परसेंटेज सीट बढ़ेगा, परसेंटेज पूरा झारखंड राज्य अनुसूचित क्षेत्र में चला जाएगा और विशेष दर्जा प्राप्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप आप समझिए, जब झारखंड और बिहार अलग हुआ तो कैडर बंटवारा हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? IAS IPS लेके पियून तक बंटवारा हुआ ना। तो जब बंटवारा, जो आदमी झारखंड से बिहार गया, जो कर्मचारी अधिकारी, तो अपना पद पावर लेके गया कि नहीं गया? और जो बिहार से झारखंड जो अधिकारी कर्मचारी आए, वो पद और पावर लेके ना आए। तो जब पावर का ट्रांसफ़र, जब पद और पावर लेते हुए हुआ, तो जब हम आदिवासी में ट्रांसफर OBC से आएंगे तो मेरी पूरी आबादी आएगी, जनसंख्या आएगा, मेरा पूरा ज़मीन, पूरा भूभाग, पूरा इलाका आएगा। तो हम अपना परसेंटेज लेते हुए आएंगे और पूरा झारखंड को 6ठी अनुसूची का राज्य और आदिवासी राज्य बनाने का काम हम लोग करेंगे और विशेष आदिवासी राज्य का दर्जा मिलेगा। और केंद्र से जो फंडिंग होगा वो विशेष राज्य का दर्जा और सुविधा मिलेगा। और सुन लीजिए, मैं बता, ये विरोध करने वाले जो जितने लोग हैं वो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनको अंदाज़ा नहीं वो क्या गलती कर रहे हैं, उनका ही अधिकार। अब भी जाति जनगणना होने वाला है, रिसेंट में बता दे रहे हैं। और आदिवासी राज्य वही होता है जहाँ कुल आबादी का कम से कम 50%, नहीं तो उससे अधिक, तो कम से कम 50% आदिवासी होगा, तब वो राज्य आदिवासी होगा, और नहीं तो वो जनरल स्टेट होगा। ये लोग बोलता है कि ये लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, फलना कर रहा है, तो जयराम बन जाएगा, तो सुदेश बन जाएगा, तो फलना हो जाएगा। अरे भैया, अच्छा मैडम, आप मीडिया में, आज ना मीडिया में है, क्या आप अगर इस राज्य के नागरिक हैं, झारखंडी हैं, तो क्या आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं? जो आज जो कैमरा हमारी दीदी पकड़ी हुई है, क्या ये मुख्यमंत्री बनने का अधिकार ये नहीं है? कोई ज़्यादा मुख्यमंत्री क्यों नहीं होगा?
कोई घटवार कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं होगा, कोई भैया क्यों नहीं होगा, कोई खेतौरी क्यों नहीं होगा, कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं होगा, कोई राजपूत क्यों नहीं होगा, जो झारखंडी होगा तो फिर महतो क्यों नहीं मुख्यमंत्री होगा। हमारा बराबरी का हम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेंगे, एकदम हम बन सकते हैं, आप बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं, दीदी आप भी बनिए। जो उसके योग्य होगा मुख्यमंत्री बनने के लायक वो झारखंड का मुख्यमंत्री होगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहा हो। तो जब लोग रहेगा तो वहाँ राजनीति भी है, लोग रहेगा तो वहाँ संस्कृति भी है, लोग रहेगा तो वहाँ कल्चर भाषा भी है, हर चीज़ है, वहाँ प्रशासन है, संविधान है, सब कुछ है। तो संवैधानिक दायरे के हिसाब से संवैधानिक नियम है, सबको स्वतंत्र देश में सभी को वार्ड बनने का, मुखिया बनने का, जिला परिषद बनने का, विधायक बनने का, एमपी बनने का और मुख्यमंत्री और मंत्री बनने का सबको हक अधिकार है। आप किसी को कैसे बोल देंगे कि नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। इतना दिन तक आपको तो बना ही रहे हैं। अभी जो है रघुवर दास जी छत्तीसगढ़ से आकर के झारखंड में मुख्यमंत्री बन गया, आपत्ति नहीं हुआ। और जो टीएससी का अध्यक्ष जो होता है, नियम है कि आदिवासी ही होना चाहिए, तो रघुवर दास जी मुख्यमंत्री भी बने और टीएससी का अध्यक्ष भी बन गए। कैसे बन गए, जब रघुवर दास जी पर आपत्ति नहीं हुआ और मुख्यमंत्री झारखंड में छत्तीसगढ़ से आके यहाँ मुख्यमंत्री बन गया। तो जो हम जिस राज्य को हमारे पूर्वज ने, कुर्मी आदिवासियों हमारे जो पूर्वज ने लड़ के जान दे के शहादत होके शहीद होके खून पसीना से जिस राज्य को सींचा लड़ाई को और अलग राज्य बना है, और उसको आप बोल रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कैसे नहीं बनेगा, कैसे हमारा अधिकार नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ ST SC OBC जनरल किसी भी समाज का आदमी अगर वो झारखंडी है तो वो झारखंड का मुख्यमंत्री बनने का हकदार है। सर, रेल टेका आंदोलन का समर्थन कई कुर्मी नेताओं ने किया, लेकिन टाइगर जयराम में तो मुर्दाबाद के नारे हर जगह लग रहे हैं। क्या कहना है इस पे, क्योंकि ज्योत्सना केरकेट्टा जो आजसू की नेत्री है वो लिख रही है फेसबुक में कि अगर JLKM से कोई आदिवासी महिला टिकट लेती है तो गद्दार कहलाएंगे। ये अगर आप थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि आदिवासी समाज के तरफ से बोल रही है, ये आदिवासी समाज के तरफ से बोल रही है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और किसी खास दल खास नेता पर्दा के पीछे में इन लोगों का काम कर रहा है और फंडिंग कर रहा है। मैं आप सेकंड बार मेरा लीजिएगा स्टेटमेंट, मैं कागज और जो है ना लिखित रूप में दस्तावेज के साथ रखूंगा कौन कौन लीला और खेला कर रहा है, कहाँ कहाँ से फंडिंग आ रहा है। सर, जमीन पे भी ये लड़ाई नजर आ रही है, जो कुर्मी आदिवासी विरोध चल रहा है, सोशल मीडिया पे इतनी गाली चल रही है, हर बात में गाली ही लग रहा है, भाषा बन गई है। जमीन पे आप लोगों को महसूस हो रहा है कि महतो मांझी में खटास चल रहा है? हम लोग कोई महसूस ही नहीं कर रहे हैं जी। जिसको विरोध करना है करे जी। आपसे हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हमको अधिकार नहीं दे सकते हैं और आपसे हमारा मांग भी नहीं है और आपसे हमारा विरोध भी नहीं है। हम लोग आज तक ST SC OBC जनरल और न हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध किसी से हमारा विरोध नहीं है। हमारा मांग मैंने साफ कहा कि हम अपने बाप से मांग रहे हैं। जिस तरह से वो अगर बेटा है भारत का और सरकार का, तो हम कुर्मी आदिवासी भी भारत और सरकार का हम बेटा हैं। तो हमारा ही बेटा जब हम हैं तो मेरा पूर्वज मेरा लिखा हुआ है दस्तावेज में, खतियान में, रिकॉर्ड में कि कुर्मी आदिवासी है। तो वही बात तो हम पूछ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आदिवासी था तो हम उसका वंशज हैं, पैदाइश हैं, खून हैं, उत्तराधिकारी हैं। तो हम OBC कैसे, हमारा बाप दादा आदिवासी था तो हम भी ना आदिवासी होंगे। तो हम सरकार से ना मांग रहे हैं, अपना बाप से ना मांग रहे हैं। भाई से तो मेरा कोई झगड़े नहीं है। भाई झूठो हल्ला कर रहा है, झूठो तो हल्ला करवाया जा रहा है, विरोध करवाया जा रहा है। और आप ही ने राजनीतिक स्टेटमेंट बता दिया कि फलना जयराम और सुदेश का जो बात कर रहे हैं, तो जयराम का इसलिए विरोध हो रहा है कि झारखंड में 2 ध्रुवी राजनीति है, NDA UPA। सीधा मैं बोल रहा हूँ, NDA UPA का यहाँ राजनीति है। तो यहाँ 2 ध्रुव जो पुराना नेता लोग है वो लोग अपना राजनीति का जड़ इतना नीचे जमा चुका है कि वो कुर्सी पद और पावर छोड़ना नहीं चाहता है। कल गरीब घर का लड़का अगर आया है, तीसरा ध्रुव बना दिया है। जिस दिन उस लड़के के साथ सर्व समाज आ गया, उसके पीछे में खड़ा हो गया, तो एक झारखंड के अंदर UPA और NDA के बाद एक तीसरा
मुकाबला दिखेगा, ये त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बन सके। और कोई नया लड़का, चाहे जयराम हो, सुदेश हो, या हम हो, या आप हो, या निमाइदा हो, कोई भी मुख्यमंत्री न बन सके, इसलिए विरोध, जानबूझकर विरोध करवाया जा रहा है। बोल रहा है कुर्मी का पार्टी है, कुर्मी का पार्टी है, गिनती करवा लो कितना टिकट सुदेश महतो अपना पार्टी से किसको, कौन कौन जाति और कौन समाज को टिकट दिया, और जयराम अपने पार्टी से कौन कौन जाति और किसको टिकट दिया था। घाटशिला इलेक्शन पे कहा जा रहा है कि जेल कैंप की स्थिति नाजुक हो जाएगी, ये कुर्मी आदिवासी विरोध जयराम जी का जो इक्वेशन है उसको खराब। अरे ये साजिश है, ये साजिश है। मैं जयराम के पक्ष से नहीं बोल रहा हूँ, या मैं उसका पार्टी का नहीं हूँ, या मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, मैं समीकरण समझा रहा हूँ। कल दिन हम भी तो आ सकते हैं एकदम। क्या आज हमारा फेस वैल्यू किसी से कम है, या किसी से कम पढ़े लिखे हैं, या किसी से कम जानकारी है, या हम राजनीति नहीं जानते हैं, या समाज नीति नहीं जानते हैं, हर नीति जानते हैं। तो हम भी तो कल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, निमाइदा भी तो, आप भी तो बन सकती हैं। तो जयराम क्यों नहीं बनेगा, सुदेश महतो मुख्यमंत्री क्यों नहीं होगा। इसीलिए झारखंड में तीसरा त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो जाए, एनडीए यूपीए के अलावे कोई तीसरा फैक्टर नहीं बन जाए, इसीलिए जानबूझ करके गरीब लड़का का जो उभार आ गया है झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में जो उभार आया है, उसके पीछे जो मानव शक्ति खड़ा हो गया है और सर्व समाज खड़ा हो गया है। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोग को यही हो रहा है कि सर्व समाज लड़का के पीछे खड़ा हो गया है। तो जब सब समाज उसके पीछे खड़ा हो जाएगा तो वो लड़का मुख्यमंत्री बनेगा ना। तो इसीलिए जानबूझ के उसका विरोध कराया जा रहा है, ताकि वो जो है ना मुख्यमंत्री बनने से पहले इसको बदनाम कर दो, नीचा दिखा दो, गाली दे दो, कमज़ोर कर दो। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसमें दम होगा, जिसमें योग्यता होगा, जिसमें ताकत होगा, जिसका जनता का समर्थन मिलेगा, वो झारखंड का मुख्यमंत्री होगा। चाहे वो ST SC OBC जनरल किसी भी समाज से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, वो झारखंड का मुख्यमंत्री बनेगा। दर्शकों, जो बात आप सुन रहे हैं उस पर आप तो अपने विचार रखेंगे, लेकिन पूरा ग्राउंड जो है आप देख सकते हैं, जितने लोग जुटे हैं दीपक जी की बातों को सुन रहे हैं। वैसे हमने वो सारे सवाल पूछे हैं जो सवाल आपके हैं। आप लोगों को बड़ी फिक्र हो रही थी कि घाटशिला इलेक्शन में जेल कैंप का जो है वो जमानत जब्त होने की बात, ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है, लेकिन ये सवाल भी हमने पूछ डाला है। इसके अलावा एक सवाल आपके मन में ये भी था कि कल जो आदिवासी विरोध होने वाला है उससे पहले ये डहरे सोहराई का क्या मतलब है, तो आपको ये भी सवाल का जवाब मिल गया होगा। वैसे आप ज़रूर बताइएगा कि दीपक जी और निमाई जी के विचार आपको कैसे लग रहे हैं। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा, जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।